Assalamualaikum everyone, this is Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science of class matrix and board chapter 5 functions. तो ये चैप्टर का हमारा सेकंड पार्ट है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट पे मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन बता चुकी हूँ, फिर उसके दो टाइप्स प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस तक हम प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो लाजमी देखें ताकि आपको आगे की टॉपिक्स क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज जो पढ़ेंगे हम यूज़र डिफाइंड जो फंक्शंस है उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के हमारे पास दो टाइप है। एक है फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसको हम प्रोटोटाइप भी कहते हैं। तो आई गेस प्रोटोटाइप कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मतलब थोड़ा ये इजी वर्ड है। ठीक है, एंड देन उसके बाद जो है दूसरी टाइप वो है फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, आज हम ये दो इसके पार्ट्स हैं, तो इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे आज। ओके, तो प्रोटोटाइप जो है एक हमारे पास अर्ली वर्जन होता है किसी भी प्रोडक्ट के डिज़ाइन का। मैं एक मिसाल देती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे एक आर्टिस्ट है, तो उसको कोई स्केच बनाना है। ठीक है, वो उसको स्केच बनाना है, तो वो स्केच बनाने से पहले अब एक ज़रूरी तो नहीं ना कि अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो पहली बारी में ही अच्छा बन जाए या पहली बारी में बहुत ही अच्छा बन जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हम चाहते कि यार ये चीज़ ना बहुत अच्छी बने, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करनी होती है, मेहनत। मिसाल के तौर पे कोई मैथ है, समझ ले एक मैथ का हमारा यूनिट है। अगर मैं चाहती हूँ कि भाई मैं उसमें एक्सपर्ट हो जाऊँ, यानी कि ऐसा तो नहीं ना कि मैं एक ही बार पढ़ूँगी तो एक्सपर्ट हो जाऊँगी, नहीं ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग हो भी जाते हैं जो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बट हम जैसे लोग जो मैथ में अच्छे नहीं होते तो उनको क्या करना होगा, बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी कि हम उसमें बेहतरीन हो जाए। तो इसी तरह प्रोटोटाइप की मिसाल भी यही है कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है तो पहले उसका एक रफ़ स्केच बनाना है। मतलब रफ़ स्केच से मुराद कि पहले उसकी प्रैक्टिस करनी कि यहाँ पर ये चीज़ आनी चाहिए, यहाँ पर ये, यहाँ पर मैं ये यूज़ करूँगी, इसको इस तरीके से मुझे शो कराना है, इसको इस तरीके से मुझे शो कराना है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोटोटाइप। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो प्रोटोटाइप को जो है हम मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करते हैं, यानी कि डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो जो एक फ़ंक्शन है वो हमारे कंपीलर को बताता है किसके बारे में, फ़ंक्शन नेम्स के बारे में। जैसे फ़ंक्शंस नेम कुछ भी हो सकते हैं, फ़ंक्शन के टाइप्स होते हैं ना, जैसे रिटर्न डेटा टाइप्स या आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर। आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर एक ही है। ठीक है, डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ये सब हमें क्या करेगा, डिफ़ाइन करेगा किससे पहले, मेन फंक्शन से पहले, कि फंक्शन का नाम क्या है। ठीक है, और उसको एंड करेगा किससे, टर्मिनेटर से, जिसको हम क्या कहते हैं, सेमीकोलन भी कहते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको प्रोटोटाइप होता क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है ये आपको समझ आ चुका होगा। ओके, तो उसके बाद फंक्शन डिक्लेरेशन में हमारे पास इसकी भी कुछ टाइप्स आ जाती है। मतलब टाइप्स नहीं, इसमें जो चीज़ ऐड होती है वो। ठीक है, जिसमें से पहला है हमारे पास रिटर्न डेटा टाइप। ठीक है, रिटर्न डेटा टाइप क्या करता है, हाँ, ये क्या करता है कि रिटर्न ये जो है हमें कोई भी जो है डेटा टाइप शो करवाता है, किसके ज़रिए, फंक्शंस के ज़रिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने रिटर्न डेटा टाइप यूज़ किया है, तो ये फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए मुझे ये शो करवाएगा कि इस डेटा में या इस प्रोग्राम में किस किस्म का डेटा टाइप इस्तेमाल हुआ है, जो कि हो सकता है हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड 4 डेटा टाइप। ठीक है, ये डेटा टाइप हमारे हो सकते हैं। अच्छा, और अगर फंक्शंस के ज़रिए कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होती, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास क्या इस्तेमाल किया गया, वॉइड, VOID। ठीक है, तो जब हम ये वॉइड इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास किसी किस्म का डेटा टाइप जो है रिटर्न नहीं होता। ठीक है, आई होप ये डेटा टाइप जो है, सॉरी, रिटर्न डेटा टाइप आपको क्लियरली समझ आ चुका होगा। और ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक था, मतलब कि रिटर्न डेटा टाइप आप देख रही कि 3 लाइन का तो ये पैराग्राफ है, तो इतना कोई ख़ास इसमें डिफ़ाइन करने वाला था भी नहीं। ओके, तो फंक्शन नेम में उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है फंक्शन नेम। तो फंक्शन नेम जो है एक यूनिक आइडेंटिफाई होता है जो कि किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को दिया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं दोबारा से क्लियर से समझाती हूँ कि फंक्शन नेम जो है
एक कोई भी यूनिक सा आइडेंटिफाई होता है जो कि किसी भी फंक्शन को दिया जाता है, ठीक है, ताकि जब हम उसको कॉल करें तो वो फ़ौरन से हमारे पास आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर फॉर सपोज़ यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे मिसाल, एक छोटी सी मिसाल के तौर पे, ठीक है, कि एक क्लास है, उसमें अगर मिसाल के तौर पे 2 लड़कियाँ सेम नेम की होगी, ठीक है, तो अगर मैं आवाज़ दूँगी मिसाल के तौर पे, एक का नाम है क्या नाम है, इस फॉर सपोज़ एक लड़की का नाम है के कुलसुम, दूसरी वाली लड़की का नाम भी है कुलसुम, ठीक है। तो अगर टीचर मिस ने बोला कुलसुम यहाँ, अब देखिए 2 नेम की सेम लड़की है तो दोनों आ जाएंगे ना। तो इसलिए फंक्शन नेम में जो है हम थोड़ा सा उसको यूनिक नेम देते हैं, अलग देते हैं, ताकि जब हम जिसको कॉल करें वही है। और अगर सिमिलर होंगे 2 नेम तो क्या होगा कि दोनों आ जाएंगे। तो इसलिए इसको हम कहते हैं फंक्शन नेम। इसके हेडिंग के नेम से भी पता चल रहा है कि फंक्शन नेम एक्चुअली में होता क्या है। अच्छा, अब बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है कि जो फंक्शन नेम होते हैं ना, वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे कि कोई भी जो है लेटर, वो लेटर अंडरस्कोर से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कोई स्पेस हम यूज़ नहीं करेंगे, कोई स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, जो फंक्शन जो नेम होते हैं ना, हम डिस्क्रिप्टिव में यूज़ करते हैं, ताकि कोई भी अगर दूसरा प्रोग्रामर है या दूसरे प्रोग्राम है तो वो आसानी से समझ जाए कि ये फंक्शन एक्चुअली में कर क्या रहा है, ठीक है, ओके। तो उसके बाद जो है हमारे पास टॉपिक है वो है पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर जो है एक वेरिएबल होता है जो हम किस पे यूज़ करते हैं, फंक्शन पे यूज़ करते हैं। और मेथड टू रिसीव, अच्छा देखिए मैं बात बताती हूँ। पैरामीटर जो है हम फंक्शन पे, पैरामीटर जो है एक वेरिएबल है जो हम किस पे यूज़ करते हैं, फंक्शंस पे या फिर किसी मेथड पे कोई भी जो है डेटा रिसीव या स्टोर करने के लिए, ठीक है, जो कि स्टोर करने के लिए, ठीक है, समझ आ गई। अगेन मैं समझाती, शायद थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई हो। देखिए पैरामीटर जो है एक वेरिएबल होता है जो किस पे यूज़ करता है, फंक्शन पे और मेथड पे कोई भी डेटा स्टोर या रिसीव करने के लिए, ठीक है। पैरामीटर के आपको आई होप समझ आ चुका होगा कि काम क्या है और ये है क्या, ओके। तो पैरामीटर जो है फंक्शन को अलाउ करता है कि वो कोई भी इनपुट डेटा जो है एक्सेप्ट कर सके, ओके। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ पैरामीटर की, ठीक है। तो फॉर सपोज़ कि एक फंक्शन है, उस पर मुझे जो है एक रेक्टेंगल का एक रेक्टेंगल का क्या यूज़ वो मालूम करना है, लेंथ और विड्थ, ठीक है। ये 2 चीज़ें मुझे मालूम करनी है। तो ये 2 चीज़ें मेरे पास क्या कहलाएगी, पैरामीटर्स, यानी कि लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। ये 2 चीज़ मेरे पास क्या कहलाएगी, पैरामीटर, ठीक है। तो फिर जो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन उस पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हुए रेक्टेंगल का क्या निकालेगा, एरिया। तो ये एक कॉमन से एग्जांपल थी जो मैं समझा दी, ताकि फिर उसको और अच्छे से आपको समझ आ चुके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है पैरामीटर को हम जो है आर्ग्यूमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पे यहाँ फंक्शंस है, फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है, कोई पैरामीटर नहीं है, तो उसके बदले हम क्या यूज़ करते हैं, वॉइड, VOID, वॉइड, ठीक है। आई होप सो अब बात क्लियर हो चुकी होगी, सॉरी, ओके। तो उसके बाद जो है हमारे पास लास्ट है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर हम यूज़ करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए, जिसको हम सेमीकोलन कहते हैं, मतलब सेमीकोलन जो उसका सिंबल होता है ना, उसको कहते हैं, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ इससे पहले भी समझा चुकी थी। जैसे मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। अब आपने देखा होगा यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, ये लाइन के बाद एक छोटा सा डॉट है, ठीक है। ये छोटा सा डॉट जो है ये बड़ा कॉमन है, सबको पता होता है। ये छोटा सा डॉट का इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है, जब हमारे लाइन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये पैराग्राफ ख़त्म है ना, तो लास्ट में हम ये छोटा सा डॉट यूज़ कर लेते हैं, या फिर किसी भी लाइन के एंड में ये छोटा सा डॉट यूज़ करते हैं। तो ये हमें शो करवा देता है कि ये जो लाइन है, ये जो पैराग्राफ है, वो यहीं तक स्टॉप है, जो अब इसके आगे होगा वो दूसरा पैराग्राफ होगा, ठीक है, बात क्लियर है।
तो इसी तरीके से स्टेटमेंट टर्मिनेटर का काम भी यही है। स्टेटमेंट टर्मिनेटर हम यूज़ ही ये शो कराने के लिए करते हैं कि ये जो लाइन या ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास लास्ट है, ठीक है, यानी कि एंड शो कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये हमारे पास कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।